गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया था और कल हमने थोड़े से ही पढ़े थे, बट हमने ठीक ठाक तरीके से पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। कितने नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे थे हम? इन्विजिलेटर हमने करा दिया था, रिक्रूट वाला हमने करा दिया था, वेन वाला हमने करा दिया था, ये भी करा दिया था, वर्सेटाइल करा दिया था, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन करा दिया था। अगला आपका वर्ड है ये, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है अगला, वन हु मेडिटेट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन जो किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या फिर किसी मतलब डील वगैरह में मेडिटेट, जो नॉट मेडिटेट, मीडिएट करता है, नॉट मेडिटेट, जो मीडिएट करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई सभी लोग। जो मीडिएटर होता है उसके लिए ही आपको एक और वर्ड बताना पड़ेगा। देखो भाई, इक्विलाइजर का मतलब क्या है? जो चीजों को इक्वल करता है। जैसे वॉल्यूम वगैरह में आपने साउंड के लिए देखा होगा, इक्विलाइजर होता है। सॉलिसिटर जनरल जो आपका इंडिया में होते हैं, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। और अगला वर्ड है पैसिफायर। पैसिफाई करना, आपने एक वर्ड सुना होगा पैसिफाई। पैसिफाई करने का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना। ठीक है, शांत करना। और अगर ये शांत करना होता है पैसिफाई करना, तो पैसिफायर कौन हो जाएगा? शांत करने वाला। पैसिफायर कौन हो जाएगा? शांत करने वाला। तो शांत करने का भी कोई सेंस नहीं है। एक है नेगोशिएटर। नेगोशिएट करने का मतलब होता है लोगों के बीच में डील करना। ठीक है, नेगोशिएटर क्या हो जाएगा? जो लोगों के बीच में डील कराता है। फोर्थ ऑप्शन नेगोशिएटर इज द करेक्ट आंसर। नेगोशिएटर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेगोशिएटर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी, नेगोशिएटर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है अ लाउड अपील और डिमांड। एक लाउड अपील या डिमांड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, थोड़ा सा स्पीड में आंसर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी, अ लाउड अपील और डिमांड क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। देखो, एक वर्ड दे रखा है आपका प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मीनिंग आप सब जानते हैं। जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कोई, तो क्या कर रहा होता है? प्रोटेस्ट करता है। तो ये तो प्रोटेस्ट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट क्या है, मतलब सिंपल सा है, जब कोई आंदोलन वगैरह करता है तो प्रोटेस्ट है। एंटोरेज क्या होता है भाई? एंटोरेज, व्हाट डू वी मीन बाई एंटोरेज? क्या मतलब होता है इसका, एंटोरेज का? एंटोरेज होता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ में जो लोगों का समूह होता है, उस समूह को एंटोरेज कहते हैं। ठीक है, तो वो समूह जो बेसिकली किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ चलता है उसको क्या बोला जाता है? एंटोरेज बोला जाता है। तो एंटोरेज तो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक है गैम्बिट। गैम्बिट क्या होता है? कोई बात, कोई रिमार्क, कोई चीज जो एडवांटेज लेने के लिए कही गई हो, या कोई काम जो एडवांटेज लेने के लिए कहा गया हो, उसको गैम्बिट कहते हैं। गैम्बिट का भी कोई सेंस नहीं बनता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि फायदा लेने के लिए कही गई हो उसको गैम्बिट कह देते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड है क्लेमर। क्लेमर का मतलब है शोर शराबा करके कुछ डिमांड करना। यहाँ पे भी वही मीनिंग है, अ लाउड अपील और डिमांड, शोर शराबा करके। अब आप कहोगे सर प्रोटेस्ट में भी तो है शोर शराबा,
ध्यान दीजिएगा, प्रोटेस्ट क्या है। अब प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है किसी चीज की मांग हो, प्रोटेस्ट तो एक आंदोलन है। किसी ने, मान लीजिए एक सरकार ने कोई गलती कर दी, उस गलती के खिलाफ आंदोलन है। कुछ बुरा हो गया, उसके लिए आंदोलन है। प्रोटेस्ट बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। प्रोटेस्ट का मतलब है किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना। विरोध करना बेसिकली प्रोटेस्ट होता है। तो हिंदी लिख ही देता हूं मैं, विरोध करना बेसिकली क्या है, प्रोटेस्ट करना। और यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, डिमांड की। और क्लेमर का मतलब होता है मांग करना, और वो भी मांग कैसे करना भाई, एकदम शोर शराबे के साथ। तो सही आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, क्लेमर। तो प्रोटेस्ट धरना देना या विरोध करना, बाकी क्लेमर का मतलब होता है एक्चुअली मांग करना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक दो बच्चों के मैसेजेस देखे मैंने व्हाट्सएप पे, और सबको कल रिप्लाई भी कर दिया हमने फाइनली। कोई ऐसा नहीं बचा कल शाम के टाइम जिसको हमने रिप्लाई ना किया हो, मतलब हर आदमी का रिप्लाई पहुंच गया था। तो कुछ बच्चों के मैसेज देखे, कल पहली ही क्लास थी कि सर वन वर्ड समझ नहीं आ रहे। देखो मेरे भाई, पहली बात यह है कि वन वर्ड में क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताइए। वन वर्ड होता क्या है, अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो बहुत सिंपल सी बात है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा होगा, अ लाउड अपील और डिमांड, क्या कहा जाएगा इसको, इसके लिए एक शब्द बताइए। इनमें से प्रोटेस्ट का मतलब क्योंकि विरोध है, एंटोरेज का मतलब एक वो ग्रुप जो किसी फेमस पर्सन के साथ में, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ में रहता है, ठीक है, वो एंटोरेज हो गया। क्लैमर का मतलब किसी चीज की मांग हो गया। गैम्बिट का मतलब कोई ऐसी चीज जो फायदा लेने के लिए कही गई हो, वो गैम्बिट हो गई। तो हम कह सकते हैं गैम्बिट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फायदा लेने के लिए कही गई हो, वो गैम्बिट हो गई। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसका मीनिंग दे रहा है, इसका मीनिंग दे रहा है क्लैमर, तो वही सही आंसर हो गया। इसमें समझने का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं कुछ बच्चों के ये भी था कि सर आप इससे तो वैसे करा दें, ये वर्ड इसके लिए ये वन वर्ड, ये इसके लिए ये इसके लिए ये, मैं ऐसे भी करा सकता हूँ। बट दरअसल क्या है, जैसे जो हम बुक बुक की बात करते हैं बार बार, देखो एक बुक होना आपके लिए बहुत लाजमी सी बात है, होनी ही चाहिए। मैंने आपको बार बार कह रखा है कि ये बुक आप उठा लीजिए, ठीक है, ये बुक आप उठा लीजिए संजीवनी। इससे फायदा क्या होगा, जैसे अब आपको पता है कि आज हम वन वर्ड पढ़ने वाले थे, वो भी कौन से एग्जाम के, मैंने कल भी बताया था, सीजीएल प्री 2022 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, ठीक है। आप ये किताब उठाते और सीधा इस किताब में वन वर्ड्स खोलते, और वन वर्ड में यही एग्जाम आपको खोल लेना चाहिए था। ये लीजिए, ये रहा पेज नंबर 62 पे, ठीक है। आप ये एग्जाम खोल के कल की क्लास के बाद में ये सारे के सारे वर्ड्स जो है याद कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 52 इसमें दे रखे हैं, ठीक है। इन सबको अच्छे से याद कर लेते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता तो एक तो आपको आंसर पता होता कि इसका आंसर क्या है, कि इसका आंसर क्लेमर है, ठीक है। और मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अगर सिर्फ ये आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इसके लिए ये वन वर्ड, अगर यही पढ़ाना हो तो ये तो किताब में है। आप खुद बताइए, अगर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाऊं, ऐसे लिखा हो आपका क्वेश्चन, अलाउड अपील और डिमांड, ठीक है, और इसके आगे जस्ट ये लिखा हो क्लेमर, इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है क्लेमर, ठीक है, क्लेमर बोला जाता है। अगर इतना लिखना हो, इतना पढ़ाना हो, बेटा ये एग्जैक्ट ये बात तो किताब में ही लिखी गई है। इनफैक्ट किताब में तो और एक्स्ट्रा लिखा गया है कि क्लेमर आपका नाउन होता है, ठीक है। किताब में और एक स्टेप आगे लिखा गया है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो जब ये सब चीज़ें किताब में ही लिखी हैं, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखूँ या यही चीज़ यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ, तो मैंने नया क्या पढ़ाया, आप खुद से बताइए, क्या कुछ नया पढ़ाया, नहीं नया पढ़ाया। ये तो सब किताब में लिखा हुआ है, हर किताब में यही होता है ज़्यादातर, इतना डाटा तो इतना यही पढ़ाऊंगा तो फिर क्लास लेने का पर्पज़ नहीं बनता है। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो भाई क्लास लेने का पर्पज़ नहीं, क्लास इसलिए ली जाती है कि आपको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल पाएँ। अब जैसे क्लास मतलब बुक के हिसाब से पढ़ो, चाहे वो हमारी बुक है, चाहे वो किसी और की बुक है, उनमें ये शब्द मिल गया और ये मिल गया, लेकिन ये तो नहीं था उसमें, क्योंकि तो अदर ऑप्शन है।
ये तो नहीं था उसमें, ये तो अदर ऑप्शन है, ये तो नहीं था उसमें, ये अदर ऑप्शन है। इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं आपको करा रहा हूँ। अब आपको इनका क्या करना चाहिए, जो वर्ड्स आपको नए लग रहे हैं, जैसे ये तो आपको पता ही है, क्लेमर का मीनिंग तो किताब में होगा ही, ठीक है। अब आपको लगा गैम्बिट नया है या एंटोरेज नया है, आपके लिए ये वर्ड्स आपको याद नहीं है, आप फटाफट से इनको उठाइए और नोट कर लीजिए। एंटोरेज वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग मैंने क्या बताया था, एक ऐसा ग्रुप जो किसी फेमस या फिर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ में ट्रेवल करता है। ऐसे गैम्बिट मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात जो फायदा लेने के लिए कही गई हो, वो आपका गैम्बिट होता है। तो कितना आसान हो गया ये, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है रेदर देन कि हम उस तरीके से जाएं। तो इसी तरीके से चलेंगे भाई। मैं आपको बता पहले ही दे रहा हूं कि सीजीएल प्री के करा रहा हूं, तो पढ़ के आओ ना किताब से यार। किताब सब पे होनी चाहिए वोकैब संजीवनी, हर किसी के पास में वोकैब संजीवनी होनी ही चाहिए। बेटा मोहित होगी, होगी मोहित पाठक, होगी भाई, अभी और होगी, देखेंगे। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाई भाषा की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को। देखो कुछ ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विकास का अध्ययन करना, यानी कि मानव हिस्ट्री में कब क्या हुआ, मतलब मानव विकास कैसे हुआ, पहले आदि मानव से लेके और अब तक के मानव की जो कहानी है वही एंथ्रोपोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास के अध्ययन को बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी बेसिकली डिक्शनरी कंपाइलेशन को कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर वो पर्सन होता है जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, और लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी का कंपाइलेशन करना। ठीक है, उसके अलावा फिलॉसफी बेसिकली दर्शन शास्त्र होता है। ठीक है, किसी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हो सकता है, तो वो फिलॉसफी होता है। और फिलोलॉजी बेसिकली किसी भाषाओं का अध्ययन होता है, मतलब भाषाओं के अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो फिलोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिलोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है शार्प एंड डायरेक्ट। कोई भी चीज जो शार्प हो और डायरेक्ट हो उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी 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 से। करेंगे भाई जल्दी से। देखो अगर हम कहते हैं शार्प एंड डायरेक्ट, ठीक है, मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग आदि तो इसलिए भी खराब आती है क्योंकि मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे लिखने में एक तो ऐसे चला जाता है ना, बट इस तरीके से पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीपीटी को चेंज करवाता हूँ, देखेंगे। जैसे शार्प एंड डायरेक्ट हमने लिखा, शार्प एंड डायरेक्ट, कोई भी चीज़ कैसी है, शार्प है और डायरेक्ट है, उसके लिए क्या होगा। देखो एक वर्ड दे रखा आपका जूनिक। जूनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एनिमल्स और बर्ड्स, जू वाली चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। दूसरा एनोडाइन। एनोडाइन कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो नुकसान ना करे, ठीक है, हार्मलेस जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है, एनोडाइन कहलाती है। एसिडिक, एसिड तो आप समझते हैं ना, तेजाब वाली जो चीजें होती हैं जिनमें एसिड होता है वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, और एसरबिक का मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी कड़वी तीखी डायरेक्ट चुभे, यहाँ पे दिल को चुभने वाली चीज होती है एसरबिक। तो एसरबिक इज द करेक्ट आंसर, एसरबिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो एसरबिक इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगला आपका वर्ड है, ये है सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं। देखो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दे दिया, उसके बीच में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया और उसके ऑप्शन दे दिए। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार का, इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे।
जल्दी से देखो, एक वर्ड दे रखा है गैलेक्सी और एक वर्ड दे रखा है कॉन्स्टिलेशन। देखो गैलेक्सी की जब हम बात करते हैं तो गैलेक्सी के अंदर सब चीज आ जाती हैं। देयर आर स्टार्स, देयर आर प्लैनेट्स, सन, मून, मतलब सैटेलाइट्स भी होंगे, स्टार्स भी होंगे, प्लैनेट्स भी होंगे, सब होता है। तो गैलेक्सी सीरीज ऑफ स्टार्स नहीं कह सकते हैं, तो इट इज एलिमिनेटेड, इसीलिए इसको हम हटा देंगे। गैलेक्सी के अंदर सब कुछ आएगा, सन है, मून है, पृथ्वी है, सब है, सिर्फ स्टार्स नहीं है, बाकी सब भी है। ठीक है। दूसरा कैरावन, कैरावन बेसिकली होता है किसी का कारवां, अक्सर करके जो बड़े एक साथ में बहुत सारे व्हीकल्स जाते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, वो कैरावन बोलते हैं। हॉर्ड क्या होता है? हॉर्ड होता है समूह, अक्सर करके लोगों के समूह को, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो उसको बोल देते हैं। बाकी कॉन्स्टलेशन होता है सीरीज ऑफ स्टार्स, जैसे जब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टार्स लगे हों तो उसको कॉन्स्टलेशन बोल देंगे। जैसे कि आपने बचपन से देखा होगा, आप आसमान में देखते हैं सप्तऋषि हैं, ये हैं, ये हैं, वो सब क्या है? कॉन्स्टलेशन है। तो कॉन्स्टलेशन बेसिकली सीरीज ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट चलेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई भी चीज प्रोफेशनली नहीं करता है, एज अ मतलब फॉर प्लेजर करता है, बस शौक मौज के तौर पे करता है, तो ऐसा आदमी जो शौकिया है, प्रोफेशन उसका वो नहीं है, शौकिया है कोई काम करने का। तो देखो प्रोफेशनल तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्रोफेशनली तो कर ही नहीं रहे। मैच्योर का मतलब है कोई आदमी जिसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, जो कि थोड़ा सा समझदार है। सो मैच्योर को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो समझदार हो जाएगा। मैच्योर इज समझदार। और इमेच्योर का मतलब क्या हो जाएगा फिर? इमेच्योर का मतलब जो समझदार ना हो, बेवकूफ कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। ठीक है। एक वर्ड आपका दे रखा है एमेटर। एमेटर ये बेसिकली होता है वो पर्सन, हो सकता है समझदार हो सकता है बिना समझदार हो, लेकिन कोई भी काम ये प्रोफेशनली नहीं कर, कोई काम ये प्रोफेशनली नहीं करता है, शौकिया तौर पर करता है। तो इसके लिए आप वर्ड लिख सकते हो शौकिया। शौकिया इंसान। ठीक है। और इमेच्योर का मतलब बेसिकली जो समझदार ना हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शौकिया। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला जो आपका वर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। एक है एग्नोस्टिक, एक है फास्टिडियस, एक है वेटेरन और एक है नो वॉइस। करेंगे आंसर, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? एक एग्नोस्टिक, फास्टिडियस, वेटेरन और नो वॉइस। देखो भाई, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है अच्छा खासा, ठीक ठाक, बढ़िया। सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो इन एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब है कोई काम, तो किसी काम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा क्या कहलाएगा? पहला वर्ड दे रखा है एग्नोस्टिक। भाई एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जो भगवान के होने और न होने पर शक करे। भगवान के होने पर शक करने वाला, भगवान के होने पर शक करने वाला। इसके लिए वन वर्ड कैसे आता है? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फास्टिडियस होता है नखरेबाज। फास्टिडियस आप क्या कह सकते हो? नखरेबाज। वेटेरन कौन होता है? वेटेरन, वेटेरन पहले नो वॉइस देखेंगे। नो वॉइस होता है किसी चीज के लिए नया, अनाड़ी, नया बोल दें या फिर अनाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है। और वेटेरन कौन होता है? वेटेरन होता है किसी चीज का एक्सपर्ट, किसी चीज का कह सकते हैं बहुत लंबे टाइम से जो काम कर रहा हो, सो विशेषज्ञ आप कह सकते हैं। ठीक है।
विशेषज्ञ, तो यही आपका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। तो वेटेरन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, क्या होगा? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई सभी लोग, जल्दी से। करेंगे आंसर जल्दी से। देखो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अब यहाँ पे ऑप्शंस देखना, एक है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेके समाधान, ठीक है। एक है स्टीमिंग, स्टीमिंग का मतलब किसी चीज को भाप देना, स्टीमिंग का मतलब है भाप देना। एक है बाथिंग और एक है एब्ल्यूशंस। अब देखो, बाथिंग में क्या करते हैं, अपने शरीर को धोते हैं। अगर हम शरीर को धो रहे हैं तो हम बाथ कर रहे हैं, और अगर हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं तो बेसिकली हम एब्ल्यूशंस करते हैं। अगर शरीर का शुद्धिकरण करते हैं तो बाथ करते हैं, और अगर आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं तो हम एब्ल्यूशन करते हैं। धार्मिक प्रकार का जो स्नान होता है वो एब्ल्यूशन कहलाता है, और बस जस्ट पानी से नहा लेना बाथिंग है। बाथिंग के लिए दी एक्ट ऑफ वंस बॉडी यूज करते हैं, वन सेल्फ नहीं। वन सेल्फ यानी खुद को आप साफ कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपने पाप वगैरह का धो रहे हो। तो अगर कहीं पे आ जाए बॉडी की बात, यानी कि शरीर को धोने की बात, तो शरीर को धोने के लिए ये आता है, शरीर को धोना, ठीक है। और एब्ल्यूशंस आता है आत्मा को धोना, आत्मा को धोना, आत्मा को धोने के लिए एब्ल्यूशंस आता है, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ यानी खुद को धोने की जो एक्ट है उसको फिर क्या बोल देंगे, एब्ल्यूशंस। क्योंकि वनसेल्फ का मतलब यहाँ पे बॉडी से नहीं है, शरीर से नहीं है, वनसेल्फ का मतलब है खुद, अंदर से खुद को धोना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलैबोरेटली बिल्ट टॉम, उसको क्या बोलेंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। एक है मौजोलियम, एक है सेमेट्री, एक है मॉस्क, एक है मास्टरपीस, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो मतलब क्वेश्चन क्या है, वेरी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगा है, और क्या है बेसिकली आपका, बहुत एलैबोरेटली, बहुत मतलब अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बताएंगे भाई। देखो, एक ऑप्शन दे रखा है मास्टरपीस। मास्टरपीस हम किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं, कोई मूवी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। कोई चीज जो बहुत बेहतरीन है वो अपने आप में मास्टरपीस कहलाती है। एक है आपका मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, ठीक है। उसके अलावा एक है सेमेट्री, सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। और एक है आपका मौजलम, मौजलम का मतलब होता है एक बहुत ऊंचा महल, एक ऊंचा महल जो होता है दैट इज कॉल्ड मौजलम। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मौजलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, उसको क्या बोलेंगे, ऑफिस बोलेंगे, मिंट बोलेंगे, माइन बोलेंगे, या बार्न बोलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर। अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, देखो ऑफिस जहां पे आप काम करने जाते हैं। बार्न होता है एक तरीके से बाड़ा, खेत में जहाँ पे ये जो मतलब पशु वसु रख लेते हैं, अनाज वनाज रखने की जो फार्म में जगह होती है, उसको बार्न कह देते हैं। माइन जहाँ से खुदाई करके खनिज निकाले जाते हैं
उसको माइन कहते हैं, और मिंट जहां पे आपके कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं उस जगह को मिंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस। जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, अगर ऑप्शंस देखोगे आप, सो पहला है अफेक्शन, एक है ग्लिटरिटी, एक है नॉस्टैल्जिया और एक है पैरानोइया। पैरानोइया, ग्लिटरिटी, ये ऑप्शंस है आपके। पैरानोइया क्या होता है भाई? पैरानोइया जल्दी से। देखो एक बार, देखो अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन को अगर आप लिखो तो अफेक्शन को आप लिख सकते हो क्या? लगाव। अफेक्शन को आप क्या लिखोगे? लगाव। एक वर्ड दे रखा है ग्लेटरिटी। ग्लेटरिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लिटर। ग्लिटर यानी कि चमकना, और जो चमक दमक की चीजें पहनता है वो कैसा होता है? फैशन कर रहा होता है। तो ग्लिटरिटी आप कह सकते हो कोई भी चीज जो फैशनेबल हो। फैशनेबल, ठीक है, जो फैशन में हो। सो फैशनेबल चीजों को ग्लिटरिटी बोला जाता है। तो फैशनेबल, ठीक है। एक वर्ड दे रखा है पैरानोइया। पैरानोइया क्या होता है भाई? पैरानोइया एक बीमारी होती है एक तरीके से, जो संभ्रमित करने की बीमारी होती है, यानी कि कोई पर्सन जो भ्रम में जीता है, वही आपका क्या होता है? पैरानोइया। तो भ्रम में जीना पैरानोइया। किसी भी भ्रम में जी सकता है, कोई धार्मिक भ्रम हो सकता है, कोई भी भ्रम हो सकता है, तो आप कह सकते हो भ्रम इज पैरानोइया। तो पैरानोइया क्या होता है? भ्रम, ठीक है, भ्रम में जीना। बाकी सही आंसर है नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया का मतलब है पास्ट की मेमोरीज, पुरानी यादें। ठीक है, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया। सो एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट। पास्ट यानी कि पुरानी यादें, लॉस्ट कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर क्या होगा? एक ऑप्शन है रेजिसाइड, होमिसाइड, ऑक्सीडिसाइड, और एक है मैट्रिसाइड। देखो भाई, मदर के लिए मैट्रिसाइड आता है, ठीक है, मैट्रिसाइड। रेजिसाइड राजा के लिए आता है। होमिसाइड किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए आता है, किसी आदमी को मारा है तो होमिसाइड है। ऑक्सीडिसाइड पत्नी की मृत्यु के लिए आता है। तो डी ऑप्शन मैट्रिसाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, टुडे माय डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माय डॉग। तो देखो ये है करेक्ट आपका, स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग। इसको क्या बोलते हैं? डॉग के लिए जो शेल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से। देखो, शेड, शेड क्या होता है? जहां पर गाय भैंस वगैरह बांध देते हैं, जो वो गांव में बोलते हैं ना, छप्पर डाल दिया एक तरीके से, वही शेड होता है। आजकल टीन डाल देते हैं, तो शेड नहीं हो सकता। बुरो क्या होता है? बिल, कुत्ता बिल में भी नहीं रहता है। कैनल क्या होता है? कैनल बेसिकली होता है आपकी गुफा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कैनल के वाला जो है, KENNEL, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती हो, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती हो। जो कॉलोनिस्ट आए थे उनसे पहले से भी अगर कोई कहीं पर रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे?
देखो एक है आपका एंशियंट। एंशियंट का मतलब है कोई चीज पुरानी, पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन एंशियंट का मतलब कभी वो नहीं है कि कोई कहीं पे एग्जिस्ट पुराने टाइम से कर रहा है, ठीक है। और एक है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है जो उसकी स्टार्टिंग की पहली कॉपी थी उसी को बोला जाता है ओरिजिनल। अब एक वर्ड है नेटिव और एक है एबोरिजिनल। भाई देखो नेटिव क्या होते हैं, नेटिव का मतलब है जो पिछली 2-3 जनरेशन से रह रहे हो, और एबोरिजिनल का मतलब है जो स्टार्टिंग से रह रहे हो। तो एबोरिजिनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबोरिजिनल इज द करेक्ट आंसर। और नेटिव क्या होता है, जो पिछली 2-4 जनरेशन से रह रहे हो। अगला आपका क्वेश्चन है एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, इसको क्या बोलेंगे भाई? एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग क्या बोला जाता है? एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। देखो एक आपका मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। इसी का एंटोनिम होता है फिलेंथ्रोप, तो वो तो अलग ही हो गया। एक वर्ड है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है खाने का पारखी, खाने का पारखी। एक होता है न्यूमिसमेटिस्ट, ये आपका जो स्टाम्प वगैरह कलेक्ट करता है वो होता है, ठीक है। और एक होता है आपका बोहेमियन, और बोहेमियन होता है आपका इक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। अगले की तरफ चलेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है, जल्दी से। अच्छा एक सेकंड, न्यूमिसमेटिस्ट ये नहीं होता यार। न्यूमिसमेटिस्ट होता है एक वो पर्सन जो कॉइन या मेडल्स कलेक्ट कलेक्ट करे। स्टाम्प कलेक्ट करने वाले को फिलेटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी। न्यूमिसमेटिस्ट होता है वो पर्सन जो कॉइन्स और मेडल्स कलेक्ट करता है, और फिलेटलिस्ट होता है स्टाम्प कलेक्ट करने वाला, ठीक है। माफी चाहूंगा। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई अ विल, उसको क्या बोलते हैं? लेजर बोलेंगे, लेगेसी बोलेंगे, लेजेंड बोलेंगे, या लेक्सिकल बोलेंगे? जल्दी से आंसर करें, फटाफट फटाफट। लेक्सिकल होगा, लेजर होगा, या लेजेंड होगा? जल्दी से। देखो सबसे पहले लेजर किसको बोलते हैं? आपने अक्सर करके अगर आप किसी सीए वगैरह के पास जाओगे तो वो कहता है कि यार लेजर बना के दे दो, या आप सीए जो है आपको लेजर बना के देगा आपके स्पेंडिंग्स का, क्या खर्चे किए क्या नहीं किए। जैसे मैं कभी हिसाब करता हूँ, मतलब हिसाब करता हूँ इन द सेंस, कंपनी से कभी सैलरी लेनी हो, सैलरी के तरीके से चीज़ें चलती नहीं है वैसे कभी हमारी, लेकिन फिर भी जब भी पैसे वैसे की बात आती है तो सीए की ज़रूरत पड़ती है, सीए की ज़रूरत पड़ती है, तो सीए एक लेज़र बना के देता है। ये वही लेज़र है। लेज़र क्या होता है बेसिकली, किसी कंपनी के जहाँ पे बिल्स हो गए, किसी कंपनी के जहाँ पे खर्चे हो गए, क्या खर्चा हुआ है, क्या पैसा आया है, वो सब का रिकॉर्ड लेज़र में होता है। तो लेज़र बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एक वर्ड है आपका लेजेंड। लेजेंड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कोई कहानी पुराने टाइम की, और दूसरा लेजेंड का मतलब हो जाता है बेसिकली कोई व्यक्ति जो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का हो। लीजेंड पूरा लेजेंड है ना। लेक्सिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, शब्दों से संबंधित, और लेगेसी होता है किसी पर्सन के द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी, लेगेसी कहलाती है। नेक्स्ट, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज अ स्मॉल आइलैंड। एक छोटा आइलैंड जो होता है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें से ये वर्ड आप जल्दी से बताएं मुझे कि एस्थमस किसको बोलते हैं आप? जल्दी से, फटाफट फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हैं इसमें। देखो ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पता हो। खारे पानी की झील को क्या कहते हैं? लेगून कहा जाता है। जीएस में आता है ना क्वेश्चन, खारे पानी की झील को क्या कहा जाता है? लेगून कहा जाता है। क्लोसेट क्या होता है? वार्डरोब होती है, अलमारी होती है, कपबोर्ड बोल देते हैं जिसको। तो बेसिकली
क्लोसेट आपका अलमारी कह सकते हैं। एस्थमस क्या होता है? एस्थमस बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज कीजिएगा ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये जैसे नहीं, एस्थमस आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये मैं कह सकता हूं, जैसे ये इंडिया का, गलत बना दिया, कुछ ऐसा इंडिया का पार्ट है नीचे से, और यहाँ पे आपको पता ही है एक छोटा सा देश है श्रीलंका। अब ये पूरा पानी ही पानी है चारों तरफ। श्रीलंका को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए जो वो रोड है उसी को क्या कहा जाता है? एस्थमस है। एस्थमस, एस्थमस बेसिकली क्या है? जमीन के दो टुकड़ों को जोड़ने वाला छोटा सा एक वो, यानी कि इधर भी पानी, और ये जो रास्ता होता है, ये जो जमीन होती है, इसी को बोला जाता है एस्थमस। ठीक है, एस्थमस। तो एस्थमस ये हो गया। बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आईलेट। आईलेट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लेट वर्ड आता है, ये किसी चीज के छोटी चीज को दिखाता है। जैसे बुकलेट का मतलब हो जाता है छोटी, ठीक है, पिगलेट का मतलब हो जाता है पिग का बच्चा, ऐसे ही आइलेट का मतलब हो जाता है छोटा आइलैंड। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये इक्सेंट्रिक लिविंग का क्या मतलब है? इक्सेंट्रिक का मतलब है सन की टाइप का, कोई हटके, थोड़ा सा हटके, नॉर्मल चीजों से हटके, अलग। आगे अगला आपका वर्ड है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सीरीज ऑफ स्टार्स आ सकता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखो ऑर्बिट आप सभी जानते हैं, कक्ष जो होता है, कक्षा। गैलेक्सी अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। प्लेनेट आप सभी जानते हैं, ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ आपका चक्कर लगाते हैं, और जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसी को ऑर्बिट कह देते हैं। और कॉन्स्टलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है अ ह्यूज बिल्डिंग विद अ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट। जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ठीक है, हाउस का मतलब तो घर होता है, ये तो हो नहीं सकता है। एक है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे तो हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां से तो लैंड करना और टेक ऑफ, मतलब लैंड करना और टेक ऑफ करना होता है, तो एयरपोर्ट नहीं होगा। ये GER वाला जो हैंगर है, ये वो हैंगर है जिस पर कपड़े टांगे जाते हैं। ये जो GER वाला हैंगर है, ये वो है जिस पर कपड़े टांगे जाते हैं। और HANGAR वाला वो हैंगर है जिसका मतलब होता है कि वो जगह जहां पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी हैंगर। नेक्स्ट, अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है अलग होना, और अलग होने पे जो अलाउंस दिया जाता है, अलाउंस का मतलब है कोई मंथली पेमेंट किया जा रहा है, सैलरी टाइप में दी जा रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या वो एलिगरी है, क्या वो एलिमनी है, एफिडेविट है, या फिर आपका एडवोकेसी है? एडवोकेसी का मतलब होता है मेरे भाई कि जब कोई किसी की वकालत करता है तो वकालत इज एडवोकेसी। ठीक है, वकालत। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ट्रुथ, सच्चाई को दिखाने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एफिडेविट। हम तहसील वगैरह से एफिडेविट बनवाते हैं, आपको पता होगा। एलिगरी एक कहानी होती है विद अ मॉरल, ठीक है, एलिगरी कहानी हो जाती है। एलिमनी आपका होता है वो पैसा जो डाइवोर्स के बाद में एक पत्नी को देता है पति, ठीक है, एलिमनी। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। देखो, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। देखो फॉर्मल का मतलब है एकदम पूरे तरीके से, प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से। फॉरगिवनेस माफी, ऑफ अ पर्सन सिंस, सिंस का मतलब क्या है? पाप। सिंस का मतलब क्या होता है? पाप। यानी कि प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से किसी के पापों से मुक्ति दे दी जाए, माफी दे दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है देखो, फॉरगिवनेस, ये तो नहीं हो सकता, जो ओरिजिनल इसमें आया होता है वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है भाई? एब्सोल्यूटिज्म,
कोई चीज जो एब्सोल्यूट है, किसी चीज का एब्सोल्यूट होना ही एब्सोल्यूटिज्म कहलाता है। एब्सोल्यूट का मतलब है जिस चीज का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना एकदम एब्सोल्यूटली करेक्ट है, पूरी तरीके से। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कंप्लीटनेस, ये नहीं हो सकता है। एक है अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन एक, ये सॉल्यूशन से बना दिया है। और जो करेक्ट वर्ड था आपका क्या था? एब्ल्यूशंस। एब्ल्यूशंस का मतलब है धार्मिक स्नान, आपका शरीर को धोना, अपने आप को धो, मतलब शरीर को नहीं, अपनी अंतरात्मा को धोना, वही एब्ल्यूजन होता है। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन। किसी चीज को मतलब एकदम डिटरमिन तरीके से कोई रखता हो, एक अपना विचार रखता हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? एक है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब है कोई पर्सन जिसमें से ग्रेस झलकता हो, जिसको देख के मजा आ जाए, एकदम बड़ा शानदार आदमी है, ग्रेसियस। एक है लोकेसियस, जो बहुत बहुत बातूनी किस्म का हो, दे दनादन बातें करता हो। एक है अबनॉक्सियस। अबनॉक्सियस को होता है कोई चीज हार्मफुल, गंदा, बेकार, ठीक है। और एक है टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब है फर्म, जो बंदा अपनी बात पर टिका रहे, फर्म जो होता है, ठीक है। सो फर्म हो गया टेनेसियस, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वर्ड है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट को क्या बोलेंगे? जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। एक वर्ड है आपका एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस वो आदमी होता है जो दोनों हाथों से एक साथ काम कर लेता है। एक वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जिसको हर चीज में उम्मीद दिखाई देती है। ओमनीसियंट। ओमनीसियंट वो पर्सन होता है जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है। और एक वर्ड है आपका मेटिकुलस। और मेटिकुलस का मतलब होता है कोई जिसको छोटी छोटी चीजों में भी कमियां नजर आती है, ये चीज में ये नहीं होना चाहिए, हर चीज को परफेक्शन के साथ चाहता है। सो मेटिकुलस इज द करेक्ट आंसर। भाई इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, आज रखेंगे सिर्फ यहीं तक, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे। बाकी भाई कल की क्लास में भी सीजीएल प्री के ही वन वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे हम। तो आप सभी लोग जरूर जरूर पढ़ के आए और अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आए, बहुत जरूरी होता है आपका अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या नाम था इस क्वेश्चन का? ये वाला जो था, लेट मी, हाँ, सी इट अगेन। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिंस। थोड़ा सा इसमें मैंने गड़बड़ कर दी। क्या होता है ये जो वर्ड है ना फॉर्मल फॉरगिवनेस, देखो क्या है, ये जो एब्ल्यूशन है, मेरे को अब दिमाग में आया। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन का मतलब है भाई धार्मिक स्नान। समझना भाई, रुक जाना एक बार। धार्मिक स्नान। अब इसमें ना कोई चीज फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल तौर पे नहीं है। आप गंगा जी में डुबकी लगा के आ गए तो ये आपका एब्ल्यूशन हो जाएगा। गंगा जी में डुबकी लगाने पे एब्ल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड है ना एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चर्च वगैरह का वो स्टेटमेंट जो किसी को माफी दे देता है, ठीक है। चर्च वगैरह में स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट, यानी कि माफी पत्र कह सकते हैं आप इसको, माफी पत्र कह सकते हैं। तो जो ऑफिशियल तौर पे माफी दे रहा हो किसी को, वो एब्सोल्यूशन होता है। सो करेक्ट इट, एब्ल्यूशन नहीं एब्सोल्यूशन होगा, एब्ल्यूशन नहीं एब्सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो एब्ल्यूशन की जगह पे एब्सोल्यूशन होगा। तो जब कोई पर्सन, जैसे आपने अक्सर करके मूवीज में देखा होगा, कोई बहुत पाप कर लेता है, उसके बाद में वो चर्च में फादर के सामने जाके कन्फेशन करता है, तो उस कन्फेशन के बाद में जो उसके लिए माफी पत्र आता है, जो माफी नामा होता है, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। बाकी जो लोग अब तक ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करें। नंबर क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए? 9818443236, ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करें और ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए रखेंगे यहीं तक, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
हम्म,